हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री एंड आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी इंटरव्यू को फेस करने से पहले जिन चीज़ों को हमें अपने अंदर डेवलप करना है, विकसित करना है, उन चीज़ों को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कि प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट जो है वो मेंटेन करके रखना। अगर हम देखें तो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यानी जो व्यक्तित्व का विकास है, वो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, या हम कह सकते हैं बहुत ही क्रूशियल आस्पेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे जब भी अब क्योंकि कॉलेजेस भी ओवर हो चुके हैं तो बहुत से बच्चों ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी अप्लाई किया होगा, बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ भी होगा, बहुत से लोग जो हैं अब इंटरव्यूज़ को फेस भी करेंगे। प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब के लिए जाएंगे तो उन्हें इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, या फिर जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे थे और उनका सिलेक्शन हो चुका है, अब उन्हें इंटरव्यू देना है, तो वो भी इंटरव्यू की एक तरह से फेस करेंगे। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिस पर उन्हें वर्क करना चाहिए, प्रॉपर होमवर्क करना चाहिए, सो दैट उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें सिलेक्शन होना ईजियर हो जाए उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, यानी हमें हमेशा ये ट्राई करना है कि हम एक ज़्यादा से ज़्यादा आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन करके रखें, बना के रखें। जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, या जो हमारे प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर होगा, या जो हमारा इंटरव्यू होगा, उसके साथ हम एक हमेशा ट्राई करना है कि हम उसके साथ एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें। बिकॉज होता क्या है कि जब भी हम अपने ऑडियंस को, जो भी हमारे ऑडियंस होते हैं, उन्हें एड्रेस करते हैं या उन्हें संबोधित करते हैं, तो जो हमारा एक हेल्दी आई कांटेक्ट होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक प्लेजेंट आई कांटेक्ट होता है, वो हमारे ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो हमारी तरफ खींचने में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं एक आई कांटेक्ट को मेंटेन करने में, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही निगेटिव चीज़ है। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप इस फैक्ट में, इस चीज़ को अपनाने में या इस चीज़ को करने में अपनाएं, यानी एक आई कांटेक्ट को मेंटेन करने में हिचकिचाएंगे, तो फिर ये आपकी जो पर्सनैलिटी है इसका एक निगेटिव कह सकते हैं कि आस्पेक्ट जो है वो शो करेगा सामने वाले को। जो भी पर्सन आपके सामने या जो भी आपके ऑडियंस है उस पे एक नेगेटिव छाप जो है, एक जो नकारात्मक हम कह सकते हैं छवि आपकी जो है वो उनके सामने दिखाएगा। वो इसलिए कि जो अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो होता क्या है कि लोग को, सामने वाले को ये लगता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, आपके अंदर एक हिचक सी है, आप जो है कहीं डर रहे हैं, आप में वो मतलब पॉजिटिविटी नहीं है, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये एक तरह से आपके लो कॉन्फिडेंस को जो है वहाँ पे शो करता है। और कई बार क्या होता है कि एक आई हुई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है वो भी हम इस चक्कर में खो देते हैं। होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बट उनका जो पर्सनालिटी होता है वो अच्छा नहीं होता है। यानी कि वो कहीं भी जा रहे हैं तो कंधे उनके झुके से हुए हैं, हाथ अजीब तरह से चला रहे हैं, पैर अजीब तरह से हिला रहे हैं, और अलग तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, फेस पे कोई ग्लो नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आंखें चुरा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको, उनकी एक नेगेटिव वाइब्स को देती हैं सामने वाले को, तो ये उनका एक कॉन्फिडेंस को जो है लो लेवल दिखाती हैं। तो कई बार ये होता है कि अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी वो जो है एक अच्छी आई हुई अपॉर्चुनिटी को भी खो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आती है वो है कि वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है कि अगर हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं कि हमारी स्किल्स इतनी ज़्यादा हो, ठीक है हमारे पास नॉलेज तो है तो ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही होती हैं। जो भी हमारी रिटन एंड स्पोकन स्किल्स होती हैं, दोनों जो है हमारे कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को दिखाती हैं। यानी जो हमारी लिखने की क्षमता होती है और जो हमारी चीज़ों को बोलने की या अपने मैसेज को कन्वे करने की जो क्षमता होती है, ये भी हमारे एक कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को शो कर रही होती है। ठीक है, जिस मोमेंट से हमने एक जो पूरा प्रोसीजर होता है, अगर वो देखें कि हमने किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया या किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके उस एंड मोमेंट तक जहाँ पे पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर आके ख़त्म होना होता है, इस पूरी एंटायर प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी जो है एक बहुत अहम भूमिका, एक बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही होती है। तो हमारी हमारी अपनी ही पर्सनालिटी पे वर्क करना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ या ज़रूरी चीज़ हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग द लॉट ऑफ नॉलेज, हमें अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, यानी हमें अच्छा वक्ता तो होना ही चाहिए, बट उसके साथ जो है एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, यानी हमेशा जो है हमें एक गुड लिसनर होना चाहिए। तो वो इसलिए भी कि आप अगर किसी इंटरव्यू में गए हैं और आपका जो इंटरव्यूअर है, जो भी प्रोफेशनल है आपके सामने, ठीक है, जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, वो जब आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो आप जैसे आप उसने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आपने एक दो वर्ड सुने और आपको एकदम से दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये तो मुझे आता है, और आपने तुरंत इंस्टेंट आंसर देना शुरू कर दिया। ये गलत है। आपको हमेशा ये करना है कि पहले आप उसकी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से सुने एंड उसके बाद कुछ 2-3 सेकेंड्स का पॉज लेके देन अपना आंसर बोलें। ये एक अच्छी पर्सनालिटी को और एक अच्छी लिसनर होने के पर्सनालिटी को जो है वो कॉन्सेप्ट को दिखाता है, शो करता है इंटरव्यू को, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मार्किंग एड अप कर देता है। आपका जो रिपोर्ट कार्ड रेडी प्रिपेयर होता है उसमें एक पॉजिटिव मार्किंग एड अप कर देता है, ठीक है। वो इसलिए कि जब भी आप जो है वो अपने सामने वाले को सुनते हो या अपने इंटरव्यू को सुनते हो तो जो है कि आप ये शो करता है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, आपकी जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आप उसकी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हो, उसकी बातों में, उसके क्वेश्चन में, हर चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो। ऐसा नहीं कि आप एक जस्ट फॉर्मली तरीके से और फॉर्मेलिटी में जैसे आपको इंटरव्यू देना तो आप दे रहे हो, ठीक है। तो यानी अगर हम देखें तो जो हमारा स्पीकर है, अगर एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमें उसके साथ जो है एक वन ऑन वन इंटरेक्शन जो है मेंटेन करना होता है, तो हमें एक अच्छा लिसनर होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब अच्छा लिसनर होने का मतलब ये भी नहीं है कि हम जो है उसे कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहे हैं, यानी उसे घूर रहे हैं अपने इंटरव्यूअर को। ये भी हमें नहीं करना है, बिकॉज एट टाइम्स होता है क्या कि लोग सोचते हैं कि अगर हम उसे कंटिन्यूसली घूरेंगे तो वो ये सामने वाला ये समझेगा कि हम उसमें उसकी बातों में या उसकी जो वर्ड्स हैं, उसकी जो बातें हैं, उसकी थॉट्स में जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपका ये तरीका जो है कि आप उसे कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहे हैं, ये कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि जो पर्सन आपके सामने, जो आपका सामने स्पीकर है, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो हमें उस जगह पे करना क्या है, हमें कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ें होती हैं जिन्हें अप्लाई करना चाहिए या जिन्हें करना चाहिए। कुछ ऑल्टरनेटिव एक्शंस होते हैं जिन्हें करना चाहिए, जिससे हम अपने इंटरेस्ट को ईजिली रिफ्लेक्ट कर पाएँ कि हाँ, हम आपकी अपने स्पीकर की बातों में या उसकी किसी भी कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि हम अपना हेड जो है वो नॉड कर सकते हैं, मतलब सर हिला सकते हैं, और जैसे वो जो भी बोल रहा है उन चीज़ों पे एग्री करने के लिए हम यस बोल सकते हैं, ट्रू बोल सकते हैं, राइट बोल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कुछ एक्शंस हैं जो हम करके अपने इंटरेस्ट को जो ईज़िली शो कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो हमारा आता है वो है कि फ़ेस टू फ़ेस राउंड। जो फ़ेस टू फ़ेस राउंड होता है इसमें मोस्टली ये होता है कि जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पहली बात तो डरते हैं कि हम फ़ेस टू फ़ेस नहीं जाएँगे, लोग या जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाने लगते हैं फ़ेस टू फ़ेस जाने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जाएँगे तो हम अगर अपने मुँह से, यानी अपने माउथ से जो भी कुछ बोलेंगे तो हमारी वही चीज़ काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगी। ऐसा नहीं है। हम जब भी किसी के पास सामने जाते हैं, यानी फ़ेस टू फ़ेस किसी के जाते हैं या फ़ेस टू फ़ेस राउंड के लिए जाते हैं, तो हमारे वर्ड से ज़्यादा, हमारे माउथ से ज़्यादा जो हमारी एंटायर बॉडी लैंग्वेज है, यानी जो हमारे बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो सबसे ज़्यादा बोलता है। यानी हम इन शॉर्ट अगर बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि आवर बॉडी स्पीक्स मोर देन आवर माउथ, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो हमारे मुंह से ज़्यादा जो है बोलता है, यानी मुंह से ज़्यादा हमारा शरीर जो है हमारी पर्सनालिटी को जो ईजिली शो कर देता है, हमारे कॉन्फिडेंस को जो है ईजिली शो कर देता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है या हमारी पर्सनालिटी क्या है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो ज़्यादा एक्सप्रेस होती है देन आर स्पीच, ठीक है। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है देन आर स्पीच, ठीक है। बहुत से लोग इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं और वो कैसे भी चले जाते हैं, या सामने जाने के फ़ेस टू फ़ेस जाने के बाद वो कैसे भी एक्शंस करते हैं, हाथ इधर उधर जैसे कि डर रहे हैं ऐसे मसलते हैं, या फिर पैर हिल रहे हैं, हाथ हिल रहा है, या अजीब तरीके से इस सर एकदम स्ट्रेट करके रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो ऐसे करते हैं, तो इससे जो है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ईजिली बता देती कि
आपके अंदर मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर आप कितने डरे हो, या आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें शो कर देता है। हाँ, ये भी उतनी ही सही बात है कि जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है, ठीक है। बट कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में जो है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ईजिली जो है वो रिवील करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी के सामने जा रहे हैं तो हमेशा हमको ट्राई करना चाहिए कि हम अपने फेस पे एक छोटी सी अच्छी सी पॉजिटिव जो है स्माइल मेंटेन करके रखें, ठीक है। एक अच्छा आई कांटेक्ट बनाकर रखें। एक जो भी हमारे आसपास लोग हैं या जो भी हमारे सामने पर्सन है उसके अराउंड जो है एक पॉजिटिव ऑरा जो है मेंटेन करके रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम मतलब अपने जिन पे हम प्रॉपर होमवर्क करके जो है अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, और कुछ लोग होते हैं कि जाते हैं तो जस्ट सोचते हैं कि हम किसी सामने वाले को एकदम स्ट्रेट देखेंगे तो ये हमारी जो है पर्सनालिटी को अच्छा दिखाए। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपको अपना सर बिल्कुल फेस जो है बिल्कुल सामने वाले के एकदम सामने ही रखना है, इधर नहीं लाना उधर नहीं लाना है, ऐसा नहीं है। आप जैसे मैंने आपको बताया कुछ जो एक्शंस हैं वैसे कर सकते हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी वो तब भी पॉजिटिव ही रिवील होगी। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट टिक ऑन हो गया, किसी को घूर रहे हैं या अपना फेस एकदम स्ट्रेट रखे हैं, बुत खड़े हैं तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी दिखेगी, ऐसा नहीं होता। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप किसी को सुन रहे हैं तो अपना हेड जो है वो नोट करना, अपना फेस जो है वो हमेशा इतना कॉन्फिडेंस शो करना, या फिर उसकी बातों से सहमत हैं इसके लिए आप ट्रू, राइट, यस, ये सारे वर्ड्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यानी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी पॉजिटिव दिखाने के लिए, ठीक है। फिर आता है कि पोस्चर। अगर पोस्चर पे बात करें तो बहुत से लोग होते हैं जो क्या कहते हैं जाते हैं किसी इंटरव्यू के लिए तो कैसे भी बैठ जाते हैं, जैसे कि आधे लेटे हुए हैं या आधे खड़े हैं, ऐसे करके मतलब बैठ जाते हैं, दीवार से टेक लेके खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी पोस्चर्स जो हैं काफ़ी रॉन्ग पोस्चर्स होते हैं जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो इंसान आप बार बार आपकी पीठ पे हाथ मारे या आपके हाथ को पकड़े तो आपको कैसा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला जो है वो एक तरह से जो सिर्फ फॉर्मेलिटी में आप ये शो कर रहा है कि वो आपकी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है या बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है आपके बातों में, बट ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में एक काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल काइंड ऑफ बिहेवियर होता है, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो कंसिडर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, और बहुत से लोगों इससे ये भी रिवील होता है कि सामने वाले का जो इंटरेस्ट है वो आप में नहीं, बस वो एक फॉर्मेलिटी सी जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो है हमें ट्राई करना चाहिए कि हम एक गुड पॉस्चर को हमेशा प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये एक हमारे प्रोफेशनल डिस्कशंस के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फैक्ट जो है हमारी बैक को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, जो हमारा पीठ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए और सही रखने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। और ये जो है काफ़ी हम कह सकते हैं अच्छा फैक्टर होता है हमारे अटेंशन को, हमारे कॉन्फिडेंस के लेवल को बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है, बिल्डअप करने के लिए, अच्छे से बूस्ट करने के लिए। बिकॉज जब भी हम अपनी पर्सनालिटी पे जो है वर्क कर रहे होते हैं या हम प्रॉपर होमवर्क कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो थर्ड लास्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ कि हमें हमारा ड्रेस, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ड्रेस कोड हमारा क्या है, ये लास्ट चीज़ आती है, ठीक है। जब भी आप किसी क्या कहते हैं उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर जगह पे जाने से पहले उस जगह के पे होमवर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो पब्लिक सेक्टर्स में इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में जाते हैं। तो आप जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आपको करना क्या चाहिए कि वहाँ जाने से पहले आपको एक प्रॉपर होमवर्क उस पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि आपकी जो ड्रेसिंग है, आपको जो ड्रेस करने का सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी ऑडियंस है या जो भी आपके सामने इंसान होगा उसका इंटरेस्ट और उसको क्या कहते हैं इम्प्रेस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। जैसे अभी भी जैसे बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी जो है कैजुअल वर्किंग वे होता है, ठीक है। और ये जो है कैजुअल वर्किंग वे उनकी ड्रेसिंग सेंस को भी काफ़ी ज़्यादा रिवील करता है। जैसे कि हम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ ले ले तो वहाँ पे, या फिर हम स्टार्टअप जो अर्ली स्टार्टअप होते हैं वहाँ उस जगह के लोगों को देख ले तो आप अक्सर देखेंगे वो लोग जो है वो टी शर्ट्स या फिर जीन्स में ही दिखेंगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो
आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में या जिस भी सेक्टर में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप जाने से पहले वहाँ का प्रॉपर होमवर्क करके रखें कि हाँ वहाँ पे जो वहाँ का पहनावा है, जो क्लोथिंग है, जो ड्रेसिंग सेंस है वो कैसा है, और कैसा उन्होंने एक ऑरा मेंटेन करके रखा है, उस चीज़ को पहले से ही जान ले, प्रायर ही जान ले, ताकि आप उस चीज़ को अपने अंदर वर्क कर सकें और वहाँ पे जाएँ तो आप एक पॉजिटिव वे में खुद को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें, प्रस्तुत कर सकें किसी के सामने। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो इंसान को हमेशा इंटरव्यू से जाने से पहले, किसी भी पर्सन को इंटरव्यू में जाने से पहले अपने अंदर प्रॉपर वर्क कर लेना चाहिए। जैसे कि अब देखिए इन शॉर्ट अगर हम देखें तो मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, डोंट वैंडर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, हमेशा एक प्रॉपर और एक मोस्ट ऑफ द आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। सेकेंडली, डोंट क्रॉस योर आर्म्स, इट कम्स ऑफ एज डिफेंसिव और अनट्रस्टेड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आ रहा है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं, बैठ जाते हैं, एकदम से हाथ फोल्ड कर लिए और दबा के बैठ गए, और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठ गए, या फिर पैर हिला रहे हैं, शिवर कर रहे हैं, अजीब से मतलब एक्शंस जो है वो करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी बैठें, इंटरव्यू के लिए जाएं, चेयर पे बैठें तो ऐसे बैठें कि आपके जो आर्म्स हैं वो बहुत ही लाइटली फोल्ड हों, ठीक है, और लैप पे हों, ठीक है, बहुत लाइटली फोल्ड हो गया, आप लैप पे रखें। पैर जो है उन्हें स्ट्रेट और थोड़ा सा ओपन रखें, ठीक है, ऐसा नहीं कि टेढ़े मेढ़े रखें या एक के ऊपर एक चढ़ा के रखें, ऐसे नहीं, आप अपने लेग्स को स्ट्रेट और ओपन रख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थर्ड चीज़ जो आती है वो है कि आप प्रैक्टिस योर हैंडशेक, अरेंज योर बिलोंगिंग्स प्रॉपरली। हमेशा जो है आप किसी के पास जाए तो एक प्रोफेशनल वे में खुद को प्रेजेंट करें। जैसे हैंडशेक करना, आप जब भी MNCs में या फिर कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक हैंडशेक मेंटेन, मतलब हैंडशेक करना, हाथ मिलाना, या वापस जाते इसमें हाथ मिलाना एक प्रोफेशनल वे में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज अवॉइड ट्राइंग टू क्रॉस योर लेग्स, दिस कैन कॉज डिस्ट्रैक्शन व्हेन स्विचिंग लेग्स, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि लेग्स को क्रॉस करके बैठना, एक के ऊपर चढ़ा के बैठना बिल्कुल भी सही पोस्चर नहीं है बैठने का। इंस्टेड आप ये कर सकते हैं कि आप अपने लेग्स को ओपन रखें थोड़ा सा और स्ट्रेट रखें, ठीक है, और आर्म्स को जो है वो लाइट सा फोल्ड रखें, लैप पे रखें, ठीक है। कीप एन इंटरेस्टेड एक्सप्रेशन एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। यहाँ अपने इंटरेस्ट को जो है वो दिखाने के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आप अपने हेड को नॉड कर सकते हैं, और अपने उनकी बातों से सहमत होने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप सहमत हो, तो आप येस, ट्रू, राइट, ये सारी चीज़ों को जो है वर्ड्स को बोल सकते हैं। फेस में हमेशा एक छोटी सी पॉजिटिव स्माइल जो है वो रखनी चाहिए, ठीक है। रिमेंबर गुड पोस्चर एंड सिट अप स्ट्रेट, हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए, लीन होके या फिर दीवार पे टेक लेके ऐसे ना बैठना चाहिए, ना ही खड़े होना चाहिए, ठीक है। डोंट ओवर यूज हैंड जेस्टर्स, यू डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। हमेशा ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप किसी से बात करो तो हाथ ही रगड़ के रह गए, एक दूसरे में हाथ मिक्सअप कर रहे हैं, ऐसे भी आपको नहीं करना है, ठीक है। हमेशा काम माइंडेड रहें और इतना कॉन्फिडेंट इनफ रहें कि सामने वाला जो है वो आपकी पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। रिमेन काम, डोंट लेट नर्व्स मेक यू फील डू अ टैप डांस, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए कि इंटरव्यू में जाने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, ऑलवेज ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ द आई कॉन्टैक्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखें। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब आप अपने प्रोफेशनल को या फिर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को या फिर ऑडियंस को या फिर इंटरव्यू को सुन रहे हैं तो उसको कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहे हैं, ये भी नहीं करना, उसे कंटिन्यूसली घूरना भी नहीं है। इंस्टेड आप कुछ एक्शंस हैं जो कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने हेड को नॉट कर सकते हैं, या फेस पे स्माइल कर रख सकते हैं छोटी सी, या आप उसकी बातों से सहमत हो रहे हैं, इसके लिए आप कुछ एक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, येस, ट्रू, राइट, ये सारे वर्ड्स जो हैं ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप कंटिन्यूसली स्टेयर करेंगे, घूरेंगे सामने वाले को, अपने स्पीकर को, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी उसे कराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमारा पोस्चर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, दीवार पे टेक लेके ना खड़े हों, और सीट पे टेढ़े मेढ़े या फिर टेक लेके अजीब से आधे लेटे आधे बैठे, ऐसे नहीं बैठना है। सीट पे हमेशा, चेयर पे जो है वो स्ट्रेट बैठें, आर्म्स को लाइटली फोल्ड रखें, लैप पे रखें, लेग्स को स्ट्रेट रखें एंड ओपन रखें, ठीक है। एंड जो हमारे क्या कहते हैं, लास्ट जो पॉइंट आता है वो है कि हमारा जो ड्रेसिंग सेंस वो हमेशा जगह के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप पब्लिक सेक्टर के इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ उस इंटरव्यू में जाने से पहले उस जगह का उस
उस जगह पे प्रॉपर होमवर्क करें कि वहाँ पे कैसा ड्रेसिंग सेंस है लोगों का, वहाँ पे जो लोग वर्क करते हैं पहले से एम्प्लॉयड है उनका क्या ड्रेसिंग सेंस है, प्राइवेट सेक्टर्स में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए वर्क करें, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जा रहे हैं तो वहाँ जाने से पहले प्रॉपर होमवर्क करें, अपनी ड्रेसिंग ड्रेस को लेके मतलब प्रॉपर वर्क करें, अपनी ड्रेसिंग सेंस को जो है इम्प्रूव करें, सो दैट जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा आप में आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो, आपसे इम्प्रेस हो, जो लोग हैं जो भी आपका इंटरव्यू आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो और अट्रैक्ट हो, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपके पास नॉलेज बहुत होती है बट स्टिल आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो अच्छी खासी आई हुई जो अपॉर्चुनिटी है वो भी आपके हाथ से ईजिली निकल जाती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो द मोमेंट आप इंटरव्यू के लिए एंटर कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट से लेके आपकी इंटरव्यू ख़त्म होने तक का जो एंड टाइम है, तो इस पूरी क्लॉक में आपकी हर एक चीज़ जो है इंटरव्यूअर रीड कर लेता है। वो सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछता ज़रूर है, ठीक है, बट इसका मतलब नहीं कि आपके पास नॉलेज बहुत है आप आंसर दे सकते हो, बट अगर आप बैठे हो, आपके कंधे झुक गए हैं या आप हाथ बार बार ऐसे मसल रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, अजीब से एक्शंस कर रहे हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करेगा कि आपके में आप अंदर से डर रहे हो, आपके में कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है, आप हिचकिचा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यही शो करती हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी ज़्यादा लो है, यानी एक निगेटिव जो फेज़ है आपकी जो निगेटिव फेज़ है आपकी पर्सनैलिटी का वो शो कर रहा होता है। तो हमें इन्हीं सब चीज़ों पे प्रॉपर वर्क करना है कहीं भी इंटरव्यू में जाने से पहले, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा और इंटरव्यू में जाने से पहले इन पे प्रॉपर होमवर्क ज़रूर करिएगा। ट्रस्ट मी 99.9% चांसेस होते हैं आपके इंटरव्यू में क्वालिफाई करने में। बट हाँ, ये भी नहीं है कि आपके पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है, आप जस्ट पर्सनालिटी के बलबूते वहाँ पे चले, ऐसा भी नहीं है। दोनों चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, दोनों का रेशियो 50-50% का होता है, मतलब 50-50 का रेशियो होता है। तो दोनों ही का इक्वल इंपॉर्टेंस है एक इंटरव्यू के टाइम पे, आपके नॉलेज फैक्टर का भी और आपके पर्सनैलिटी का भी, दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पे, ठीक है, एंड इक्वल रोल है। तो इन सारी चीज़ों पे प्रॉपर होमवर्क करके ही जाइएगा एंड ट्रस्ट मी यू विल ऑलवेज succeed in life. So friends, for this video it's enough. नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई टॉपिक के साथ आएंगे. Till then, bye bye, take care, thank you for watching my video, bye bye.